देखो इस क्वेश्चन में तुम लोग को दिक्कत हो सकती है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को चूज़ किया है। देखो ये प्लेन मिरर है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस के सामने प्लेन को हटा के रखो ऐसे। यहाँ पे तुम देखो ये ऑब्जेक्ट जो है ना कोइंसाइड हो जाएगा। ये रहा, ये ऑब्जेक्ट निडल है, पीछे में इमेज बन रहा है। इसको थोड़ा पीछे करोगे, पैरेलक्स एरर रिमूव हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब रिमूव हो जाएगा ना, तो ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ना, ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ होता है, सिंपल। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम इस प्लेन मिरर को ऐसे रख दें और इस कॉन्वेक्स लेंस को इसको ऊपर रख दें ऐसे, तो सेम सेटअप हो गया। ऊपर वाला नीचे प्लेन मिरर रखा हुआ है, उसके ऊपर कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, और ये नीडल है। इस नीडल को अगर हम लोग यहाँ पे रखें ऐसे, तो जहाँ पर पैरेलक्स एरर रिमूव हो जाएगा ना, वहाँ से लेकर लेंस के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हो जाएगा। इतना पहले समझ लो कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कौन हो जाएगा, पिन से लेकर के लेंस के बीच का वो डिस्टेंस जहाँ पर पैरेलक्स एरर रिमूव हो गया। ठीक है, ये समझ गए। अब थोड़ा सा पानी ले लो, और पानी ले करके और इस मिरर के ऊपर में गिरा दो ऐसे, इस वाटर सरफेस के ऊपर में लेंस को रख दो। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो गया, एक कॉन्वेक्स लेंस, उसके नीचे लिक्विड। ठीक है, तो जो कंबाइंड लेंस है, इसमें एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे, मिरर को ऊपर रखेंगे और वापस से पैरेलक्स रिमूव करेंगे। तो जो डिस्टेंस पहले था ना, वो डिस्टेंस कुछ और अपीयर होगा, मीन्स डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। इस बार जो फोकल लेंथ आएगा वो किसका आएगा, ये कंबाइंड लेंस का फोकल लेंथ आएगा। मतलब ये फोकल लेंथ आएगा लिक्विड प्लस कॉन्वेक्स लेंस का। ओके, तो शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एक सिमेट्रिकल बाइकॉन्वेक्स लेंस है। सिमेट्रिकल का मतलब दोनों तरफ का रेडियस सेम है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, आर, यानी इधर भी आर है, इधर भी आर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो म्यू की वैल्यू 1.5 हो गई। कहाँ पर प्लेस किया हुआ है, एक लिक्विड के ऊपर। देखो ये नीचे में यहाँ पर लिक्विड भर दे रहे हैं, ये लिक्विड है, वाटर लिया था हमने एक्सपेरिमेंट में, और इसके ठीक ऊपर में लेंस को रख दिया। ठीक है, ऑप्टिकल नीडल को इस तक मूव किया है, तब तक मूव करो जब तक कि इसका इमेज कोइंसाइड नहीं हो जाए। यानी यहाँ तक जो भी बता रहा है वो यही बता रहा है कि इसका फोकल लेंथ एक्स है, बट लिखेगा नहीं कि फोकल लेंथ एक्स है। आपको समझना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट से हमने ये समझा है कि ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया कि लिक्विड के ऊपर में जब लेंस को रखेंगे, ऊपर से जब निडल को मूव करेंगे, तो जो डिस्टेंस होगा निडल से लेकर के इस कॉम्बिनेशन तक का, वो इसका फोकल लेंथ होगा। तो यानी कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ एक्स दिया, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कंबाइंड लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है। इसको एक काम करते हैं, मान लेते हैं कैपिटल एफ, कंबाइंड है ना, तो वो दिया हुआ है एक्स। अब डिस्टेंस ऑफ द नीडल इज एक्स हो गया। अब ऑन रिमूविंग द लिक्विड एंड रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट, देखो लिक्विड को हटाने के बाद में एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, तो जब लिक्विड हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, बस लेंस। प्लेन मिरर, लिक्विड नहीं है, एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, जैसे हम बोले थे कि डिस्टेंस कुछ अलग हो जाएगा इस बार। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया है, देखो ये डिस्टेंस हो गया है वाई, है ना। एक काम करते हैं कि इस वाले को दिखा दे रहे हैं यहाँ पे वाई। तो सिंपल सी बात क्या है, इसमें कहीं भी ये नहीं लिखेगा कि फोकल लेंथ है एक्स और वाई, लेकिन आपको समझ लेना है कि एक्स और वाई फोकल लेंथ है। एक्स किसका फोकल लेंथ है, एक्स फोकल लेंथ है कंबाइंड लेंस का, वाई किसका फोकल लेंथ है, वाई फोकल लेंथ है सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस का, क्योंकि लिक्विड को रिमूव करके एक्सपेरिमेंट किया हुआ है इसमें। ओके, तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि ये जो लेंस है इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है, इसको F1 मान लेते हैं। चलो कितना दिया हुआ है वाई, और ये कंबाइंड का फोकल लेंथ कितना दिया हुआ था पूरा का, एफ, दैट इज एक्स। तो लिख देते हैं फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस
मिल गया F1 इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे तुमको कितना लेंस दिख रहा है बताओ? टोटल यहाँ पे 3 लेंस है बेटा, कंबाइन लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और जब इसको हटा दोगे तो जो सिर्फ लिक्विड बचेगा, यानी ये बचा लिक्विड, ये जो लिक्विड नीचे बच रहा है, ये तीसरा लेंस, इसको हम लिक्विड लेंस नाम दे देते हैं, है ना। ये कौन सा लेंस है? लिक्विड लेंस है मान लेते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कंबाइंड लेंस। तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का F1 है, कंबाइंड लेंस का F है, कैपिटल F। तो इसका कितना मान लेते हैं? इसका F2 मान लेते हैं, F2, है ना। तो बताओ फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड लेंस या लिक्विड का कितना होगा? सीधा है, बड़े वाले छोटे वाले को माइनस कर दो, तो वो कैपिटल F से स्मॉल f1 को माइनस करो। तो माइनस करते कैसे हैं? ऐसे करते हैं ना, 1/f यानी कंबाइंड वाला इक्वल होगा 1/f1 प्लस 1/f2 से। तो यानी 1/f2 निकल गया, 1/f2 कितना निकला? 1/f माइनस 1/f1, ठीक है। तो यानी 1/f2 इक्वल टू हो जाएगा 1/f कितना दिया हुआ है? x, और 1/f कितना दिया हुआ? y। x और y को एलसीएम ले लो, ऊपर हो गया y माइनस x, ये हो गया 1/f2। तो हमारा f2 निकल गया x इंटू वाई बाय वाई माइनस एक्स। चलो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब देखो हम लोगों को लिक्विड लेंस का फोकल लेंथ निकल गया है। क्वेश्चन में मांग क्या रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मांग रहा है लिक्विड का, लिक्विड लेंस बोलो चाहे लिक्विड का। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तभी निकलेगा ना जब तुम फॉर्मूला यूज करोगे। फॉर्मूला क्या यूज करोगे? लेंस मेकर, जो था 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। इसी से तुम्हारा म्यू निकलेगा, क्योंकि हम लोग इसको F2 नाम दिया तो F2 लिख देते हैं या म्यू 2 लिख देते हैं। तो ओके, तो म्यू 2 कब निकलेगा? म्यू 2 तब निकलेगा जब तुमको पता हो F2 पता चल गया, R1 और R2। तो R1 यहाँ पे देखो तो तुम इसका, ये कैसा लेंस है? ये नीचे से प्लेन है ना, नीचे से प्लेन है, तो प्लेन है तो इसका R1 जो होगा बेटा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन इसका R2 ये वाला है ना, ये वाला कर्वेचर है ना, ये कर्वेचर किसके चलते बना है? इसी लेंस के चलते बना है। तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस का रेडियस है जो इक्वल है, वही रेडियस इसका R2 होगा, यानी R जो है वही इसका R2 के बराबर हो जाएगा। तो तुमको अब क्या क्या पता है बताओ? तुमको F2 पता है, यस। तुमको R1 पता है, यस। तुमको R2 भी पता चल गया क्योंकि वो R के बराबर है। तो ये तीनों का तीनों इन्फॉर्मेशन जब हम लोग को मिल गया तो अब इस पर हम लोग पुट कर सकते हैं। ओके, अब तुम बोलोगे कि सर R तो पता है नहीं। R क्यों नहीं पता है? क्योंकि यहाँ पर भी इसका दोनों तरफ R ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि सिमेट्रिकल है। बट R की वैल्यू निकालें कैसे? तो एक काम करो, R निकालने के लिए लेंस मेकर वापस से यूज करो सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो जब कॉन्वेक्स लेंस के लिए यूज करोगे ना तो R निकल जाएगा। मतलब 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2 में ये फोकल लेंथ किसका पता है हमें? कॉन्वेक्स लेंस का। कितना पता है? y। इसको मैं 1 कर देता हूँ, चलो y। अच्छा, म्यू 1 तो दिया हुआ है ना 1.5 कॉन्वेक्स लेंस का, माइनस 1 ब्रैकेट में r1 कितना हो जाएगा? तो कॉन्वेक्स लेंस है, r1 राइट साइड होता है, ये प्लस r हो जाएगा, r2 लेफ्ट होता है, माइनस r हो जाएगा। यानी यहाँ भी 1/r, माइनस माइनस में प्लस 1/r। ये रहा, नीचे r एलसीएम आ जाएगा, तुम्हारा r निकल जाएगा y के बराबर। देखो तो यहाँ पर जो r2 है ना, ये r2 r यानी ये y के बराबर हो जाएगी। अब पुट कर दो इसमें, ठीक है। तो 1/f2 जो पता है हमें x y बाय y माइनस एक्स इक्वल टू म्यू 2 माइनस 1। म्यू 2 निकालना है, नहीं पता है हमें। अब ब्रैकेट में कितना है? 1/r1। r1 कितना बताया? r1 इनफाइनाइट है, यानी 0 हो जाएगा, और माइनस 1/r2 जो y आया। डन, ये पुट कर दीजिए, म्यू का आंसर आ जाएगा। तो म्यू 2 निकल गया